हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं आज के लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ। इतिहास में जो है आपके जो पाठ्यक्रम जो है 2025 और 26 में पाठ्यक्रम जो है क्या क्या जारी हुआ है, आपको किस मुताबिक में आपको पाठ पढ़ने हैं। आपको देख लो, ये वाला जो पाठ है आपको इसकी समरी भी जो है मैं आपको बताऊंगा, और कौन से जो है पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, कौन से भाग जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज्यादा नंबर देता है आपको। और ये सब चालू करने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें, और आगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो आगे आपके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है ईंट मन के तथा हस्तियां। ये चैप्टर जो है ऐसा है कि आपको या तो भूल करके जाना, एकदम ये हर साल पूछने वाला चैप्टर है एकदम। भर 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 के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो है आते हैं, भर भर के। आप चाहे कितने भी देख लेना, फुल इसमें से तो बहुत ज्यादा आते हैं। ये चैप्टर जो है हर साल जो होता है 6 8 नंबर का आता है क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन जो आता है। 8 नंबर का तो मालूम 8 7 जो है आता है। और ये जो चैप्टर है आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काम आता है। इसके अंदर जो भारतीय पुरातत्व और पुरातत्व के बारे में, वैज्ञानिक को पुरातत्व और खनिगम के बारे में, और जॉन मार्शल और रासाराम रासाराम सुदैरी और जयराम सायनी और रासाराम बनर्जी। और आपको और बता देता हूँ, इसके अंदर जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। मोहनजोदड़ो जिसके अंदर जो है दो प्रकार के जो है क्षेत्र हैं, दो प्रकार के क्षेत्र के नाम के एक नस्ल शहर है, ठीक है। ये जो है इसकी समरी है। और आगे आपको और बता दो, इसके अंदर जो है थोड़ा सी व्यापार व्यापार घर घर के अंदर क्या होता है, और घर के अंदर बाहर उनके वहां पर पुरानी व्यवस्था कैसी थी, वैसी वैसी बताई हुई है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है राजा किसान तथा नगर। इसके अंदर जो है प्रिंसेप मतलब प्रिंसेप तथा प्रियदर्शी, मतलब जो प्रिंसेप जो होता है, प्रिंसेप जो होता है जो वो प्रिंसेप जो है खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि को पढ़कर वह 1830 के अंदर जो है 1830 के अंदर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़कर सबके सामने लाते हैं, क्योंकि ये भाषा जो बहुत ही कठिन हुआ करती थी उस समय। जो है इन्होंने बताया प्रिंसेप जो है एक सुंदर राजा हुआ करता था। उस सुंदर राजा का नाम क्या था? अशोक। अशोक कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सोने के से वो सिक्के हुआ करते थे, उस सिक्कों के ऊपर जो है एक तरफ देखो भगवान के चित्र हुआ करते थे, और एक तरफ राजा के चित्र हुआ करते थे, ये भी हुआ करते थे कभी कभी। और दूसरा भी है, ये चैप्टर होता है आपका लगभग 6 से 7 नंबर के अंदर, आपको हर साल पूछा जा सकता है। और बंधुत्व जाति तो वर्ग, और ये जो है आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसके अंदर जो है जैन सॉरी थोड़ी गलती हुई, जैन जैन तथा बौद्ध धर्म के बारे में। जैन तथा बौद्ध, जैन के अंदर थोड़ा सी इसके अंदर बताया जाता है, थोड़ा सी जैन थोड़ा सी इसके अंदर बताया जाता है। और धार्मिक मतलब महाभारत, महाभारत के अंदर महाभारत 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 के अंदर आप एक बार महाभारत की फिल्म देख लेना, वैसा का वैसा ही ये चैप्टर होने वाला है, ये वाला बंधुत्व जाति तथा धर्म, धर्म क्या वर्ग। ये चैप्टर वैसा का वैसा ही है। ये हमारे महाभारत के आधारित ये जो चैप्टर बनाए गए हैं। पितृ सत्तात्म में क्या होता है, स्त्री सत्तात्म में क्या होते हैं, स्त्री धन क्या होता है, इसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ये भी चैप्टर लगभग यही 6 से 7 नंबर के बारे में हर बार पूछा जाता है, 6 7 नंबर के पूछा जाता है। और विचार विश्वास और इमारतें, विचार विश्वास और इमारतें इसके अंदर जो है मुख्यतः इसके अंदर भी जैन जैन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है। जैन तथा बौद्ध, बौद्ध धर्म के अंदर कौन सा होता है? महावीर, महावीर जी होते हैं। और स्तूप के बारे में बताया जाता है, स्तूप कौन सी थी, स्तूप कैसे होते हैं,
उसके बारे में बताया। इसके अंदर एक एक जो है अलग प्रकार से पुरानी चीजें को बारे में बताया गया है। इसके अंदर भी जॉन मार्शल का व्याख्यात्मक किया गया है। वो जॉन मार्शल के लिए एक जो है स्तूप होता था, स्तूप जो है ऐसा हुआ करता था, ऐसा ऐसा स्तूप, और इसके आगे हुआ करते थे ऐसे तोरण द्वार ऐसे ऊपर ऐसे, और उन तोरण द्वार के भीतर ही थोड़े से इसमें चिन्ह हुआ करते थे। चिन्ह जो अलग अलग भाषाओं उस समय पुरानी पुरानी भाषाओं में अलग अलग प्राकृतिक भाषाओं में लिखी गई थी, जो है अलग अलग भाषाओं में लिखी। ये भी चैप्टर का लगभग आपके अंदर 6 से 7 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आपका भाग 3 के अंदर, आपको भाग 2 के अंदर आपको बता रहा हूँ। ये भाग 2 है। ये इसके अंदर जो है ये वाला जो है भाग बहुत ही ज्यादा नंबर लेने वाला है। और यात्रियों के नजरिए में इसके अंदर आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है, 3 ही आदमी के नाम जो है पढ़ना है, उसके बारे में सारा जो डिटेल पढ़ना है, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आने के चांस नहीं है। वो आदमी का नाम है अल बिरूनी, अल बिरूनी इब्न बतूता, इब्न ब- इब्न बतूता, इब्न बतूता और फ्रांसवा फ्रांसवा बर्नियर, ये 3 नाम होते हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता, और इसको जो है इब्न बतूता की वो किताब का नाम क्या था, रिहला। और फ्रांसवा बर्नियर की किताब का क्या नाम था, द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। और इसके इसके भी थी। और आगे और आपको बता देता हूँ कि इसके कितना नंबर था इस पार्ट का। इस पार्ट का नंबर है लगभग, आपको मान के चलता हूँ इस ये पार्ट तो 7 नंबर से नीचे आएगा ही नहीं। बोर्ड के अंदर ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं भक्ति सूफी परंपरा। ये पार्ट जो है भक्ति, मतलब ये हमारे भक्ति के अंदर, मतलब हिंदू, ये चैप्टर हमारे भक्ति आंदोलन, मतलब जो है हिंदू के कट्टरता के बारे में, पुराने समय के बारे में बताया गया है। पुराने समय यानी उस समय लोग जो है अपनी जाति पे बहुत कमेंट किया करते थे, इसलिए उन्होंने भक्ति जो है भक्ति आंदोलन जो है चलाए थे। और सूफी आंदोलन जो है वो इस्लाम इस्लाम के प्रस्तुत में चलाए गए थे। और इसके अंदर भक्ति में दो दो चीजें तो याद करो, इसमें से तो जरूर ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन आप। अलवार और नैनार, अलवार और नैनार, अलवार और नैनार। अलवार जो होता है विष्णु भक्त होता है, नैनार जो है शिव भक्त होते हैं। ये याद करना। और ये 8वीं से 18वीं सदी तक पूछा जाता है। ये वाला जो है चैप्टर उसका लगभग 12 नंबर के आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है। और 7वां चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी। इसके अंदर आपको सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के अंदर बताएगा। ये भी 14 से 16 शताब्दी के अंदर जो आपको बताएगा। ये भी लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 8वां चैप्टर जो है आपका है किसान, जमींदार और राज्य। इसके अंदर जो है किसान के बारे में बताया जाता है, जमींदार के बारे में बताया जाता है, और राज्य के अंदर बारे में बताया जाता है। ठीक है, 16 से 17 शताब्दी। ये चैप्टर भी आपको 6 7 नंबर पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भक्ति सूफी वाला पहले याद करना, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है कम लोगों को समझ आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मुसलमान मतलब इस्लाम के बारे में ज्यादा बताया गया है। और मैं थोड़ा सी याद करें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आगे आपको बताएं पूछा जाता है रुद्र आज। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको हर बार, ये वाला याद करके जरूर जाना। और महात्मा गांधी ये वाला तो आप बचपन से याद करते होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी जी ने कौन से विद्रोह किए थे, कहाँ पर गए थे, और कौन से जेल में गए थे, और संविधान का निर्माण। ये भी 6 से 7 नंबर के अंदर पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।